हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 की तरफ से बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आया है। केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी यानी केवीएस। केवीएस क्या होता है? केवीएस यानी होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसके द्वारा वैकेंसी लिया जाता है और इसका आप लोगों का अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है और इसी में लाइब्रेरियन का भी पद है। अब लाइब्रेरियन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, केवीएस में क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और मध्य प्रदेश में भी लाइब्रेरियन वैकेंसी आया है, वहां पे क्या अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसमें टोटल जो वैकेंसी आया है आप लोगों का, ये 14,401 पद आया है। ठीक है, 1,321 है प्लस उसके साथ 80 है और यहाँ पे आप लोगों का 8500 है और उसके साथ 4500, 14,401 पद यहाँ पे आया है। इस वैकेंसी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या पे स्किल मिलेगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को केवीएस का बता देता हूँ कि केवीएस में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस यानी होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसके तौर पे हर साल वैकेंसी आती है और इंडिया से कोई भी है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 1,321 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पे स्किल जो रहेगा ये आप लोगों का ग्रुप बी का रहेगा और लेवल 7 रहेगा इसमें। ठीक है, और आप लोगों का बहुत अच्छा खासी इसमें सैलरी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसा आप लोगों का पोस्ट रहेगा उस हिसाब से सैलरी मिलेगा। 1 लाख प्लस आप लोगों का सैलरी यहाँ पे रहता है इसमें। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ज्वाइन कीजिएगा तो 50,000, फिर आगे चल के 60,000, 70,000, 80,000, इस टाइप से 1 लाख प्लस आप लोगों का यहाँ पे सैलरी मिलता है, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय होता है और आपका इंडिया में कहीं भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी खासी जॉब होती है इसमें, इस बात को समझ लीजिए। एज लिमिट क्या रखा गया है, तो देखिए एज लिमिट की अगर बात करें तो 35 ईयर के अगर आप हैं, मैक्सिमम 35 ईयर के हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 35 ईयर के लास्ट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर केवीएस से अगर आप हैं, अगर आप मूल केवीएस से हैं, केवीएस में अगर आप कार्यरत हैं तो आप लोगों का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यानी कि 40 ईयर तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन है और फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोगों को यहाँ पे 3 ईयर से लेकर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर हम फुलफिल कर पा रहे हैं तो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के पास बैचलर इन साइंस डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए और कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए जिसमें 50% अंक होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में और उसमें भी 50% होना आवश्यक है। और अगर इसके साथ नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी साइंस, उसमें भी 50% है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आप इसको फुलफिल कर पा रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और वैकेंसी आई है एमपी में, मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में लाइब्रेरियन के 80 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का मौका लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, यानी कि ये आप लोगों का MPPSC के द्वारा होगा, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने उच्च शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन के 80 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। चयनित अभ्यर्थियों का प्रमोशन पीरियड 2 वर्ष का होगा। हर तरह के आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 तक ही रखा गया है। 26 मार्च से पहले आप लोग इसको आवेदन कर दीजिए, नहीं तो बाद में इसका वैलिडिटी खत्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग MP के मूल निवासी हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है,
अगर यूआर को आप लोग छोड़ दीजिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, पीएच से बिलोंग करते हैं, या फिर एससी एसटी ओबीसी फीमेल से बिलोंग करते हैं, मेल से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन आप एमपी के मूल निवासी होना चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी अगर आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्टेट से, तो आप लोग अनारक्षित श्रेणी में यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ पे यूआर में फाइट करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें पद कितना है। 80 पद है, और सामान्य वर्ग में 21 पद है, एससी वर्ग में 13 पद है, एसटी वर्ग में 16 पद है, ओबीसी वर्ग में 22 पद है, और ईडब्ल्यूएस में 8 पद है। ठीक है, योग्यता यही है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों का न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए, उसमें स्नातकोत्तर का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों का जो वेतनमान मिलेगा, वेतनमान जो मिलेगा ये आप लोगों को 57,700 रुपए मिलेंगे। 57,700। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक रखा गया है। ठीक है, और आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पे मानी जाएगी, इस बात को समझ लो। अधिकतम आयु सीमा मध्य प्रदेश के एससी एसटी वर्ग के, ओबीसी के, महिलाओं को, दिव्यांगों को 5 वर्ष का छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश के अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, तभी आप लोगों को 5 ईयर का यहाँ पे 5 ईयर का आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा का केंद्र कहाँ मिलेगा, तो ऑब्वियसली इस बात है कि अगर आप लोग यहाँ पे एमपी में अप्लाई कर रहे हो तो एमपी का डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, चंबल, ठीक है, गहसोडोल, सेवा, नरवेपुर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये आप लोगों का मेंस टाइप का होगा, मेन परीक्षा। ठीक है, आयु शुल्क आप लोगों का 500 रुपया लगेंगे, आयु शुल्क 500 रुपया लगेंगे। और मध्य प्रदेश के एससी एसटी वर्ग के, ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस के दिव्यांगों के लिए 250 रुपये। अगर अदर स्टेट से करते हो तो 500। आवेदन प्रक्रिया भी देख लीजिएगा। यही कहना चाहूंगा कि इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी की जहां तक बात है तो इसका भी वैकेंसी जल्द ही आएगा। ये आप लोगों का बीपीएससी के थ्रू होगा, लेकिन इसका वैकेंसी जल्द ही आएगा। बिहार में चुनाव का माहौल है और उससे पहले इसका वैकेंसी आ जाएगा। लगातार हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का यहाँ पे वैकेंसी आए बिहार लाइब्रेरियन में। अगर आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप लोग इन सभी स्टेट में भी भर सकते हो। और अगर केवीएस में भरते हो तो आप लोग कोई भी स्टेट में आप लोग जा सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी गई है। तो केवीएस में क्या होगा सर, केवीएस में भी एग्जाम होगा क्या, इंटरव्यू लेवल पे होता है, एग्जाम होगा। और अगर मध्य प्रदेश में अप्लाई करते हो तो मध्य प्रदेश में भी मेंस लिखना होगा। अब सर इसका तैयारी कैसे करना है, तो नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना है। उसके थ्रू मात्र 199 रुपए में आप लोगों को नोट्स मिल रहा है, प्लस इसके साथ कोर्स मिल रहा है। जिन लोगों को नोट्स लेना है वो नोट्स ले लीजिए, जिन लोगों को कोर्स लेना है वो कोर्स ले लीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर अगर कॉल या व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।